हेलो फ्रेंड्स, विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन दोनों चैप्टरों का जो क्वेश्चन होंगे एक साथ आज देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले अभी तक हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज कवर कर चुका हूं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके क्या कॉन्सेप्ट थे, सारे आज डिस्कस किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज जो कवर किया जाएगा वो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कस होगा। तो इस तरह से टोटली 4 चैप्टर आप कवर हो जाएंगे और 23 को एग्ज़ाम है, उसके पहले एक आध दो चैप्टर और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल 5 से 6 चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज डायरेक्ट हम प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यूपी टेट 2016 का ये पेपर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो पेपर से लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ। क्या पूछा गया था ये देखिए, और इसमें क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है जो कि एग्जाम में आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में यही चीज़ हमको सीखना होता है। समझ पा रहे हैं? देखिए 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया इसमें। तो सबसे पहले देखिए आपको याद क्या रखना है कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 और साइड का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो √3/4 और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, 20 × 20 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 बार में काटेगा और 20 2500, तो कितना हो जाएगा 100√3। ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको याद क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। देखिए ये तो क्वेश्चन पेन उठाए कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 9:1। कैसे आप जान पा रहे हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है, पेरीमीटर, वो 2πr होता है। समझ पा रहे हैं? अगर पहले का 2πr है तो दूसरे का भी 2πr होगा। ठीक है, R1 R2 मान लीजिए। यहाँ पे रेडियस भी बस चेंज होगा, बाकी तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो R1 R2 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको दे रखा है 3:1। आपसे पूछा है क्षेत्रफलों का। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। रेडियस बस चेंज है तो R1 और R2 होगा। इतनी बात सबको पता है। आसान क्वेश्चन है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इसमें। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ R1 क्या हो जाएगा 3 और R2 क्या हो जाएगा 1। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरह से आपको क्या मिला 9:1। समझ पा रहे हैं? मतलब पेन भी नहीं इसमें उठाना था, आप आसानी से कर पाते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 50 मीटर 40 मीटर 30 मिनट की माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का जो आयतन है वो 0.8 मीटर क्यूब है। देखिए आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कीजिए। क्या चीज़, ए गलत दे रखा था, 50 मीटर नहीं होगा 60 मीटर होगा, तो इसको 60 बना लीजिए। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। आप जानते हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम इसका होता है L × B × H। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा 60 × 40 × 30। समझ पा रहे हैं? और इसमें क्या करना है, छोटे वाले जो घनाभाकार बक्सा है उसका जो आयतन दे रखा है उस आयतन से हमको डिवाइड कर देना है, यानी कि 0.8 से हमको डिवाइड कर देना है। बस इतना सिंपल सा काम है। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, डायरेक्ट 12 4 3 12 और 12 6 72 कितना हो जाएगा 7 2 और 3 0 और चिपका सकते हैं और डिवाइडेड बाई 0.8। कितनी बार में कटेगा, 9 बार में काट देगा, 8 9 72। ठीक है, 3 0 पहले से था और 1 0 इस डेसिमल के कारण आ जाएगा, तो आपका क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोण का संपूरक कोण उसकी कोट पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण बताइए।
सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको याद क्या होना चाहिए कि ये संपूरक कोड क्या होते हैं और कोटि पूरक कोड क्या होते हैं, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखते हैं। कोटि पूरक कोड उसे बोलते हैं अगर ऐसे दो कोड ए और बी, ऐसे दो कोड हैं जिनको जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ जाता है, तब हम कहेंगे कि जो ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, कोटि पूरक कोड हैं। समझ पा रहे हैं। यही बात करें संपूरक कोड की, तो ऐसे दो कोड जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो हम इन दोनों को कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक कोड हैं। क्लियर हो रही बात आपको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर कोड को हम मान लेते हैं एक्स है, तो हम सबसे पहले कोटि पूरक कोड पर आए। तो इस एक्स का कोटि पूरक कोड क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, हमको नहीं पता, तो 90 में से हम माइनस कर लेते हैं। समझ आ रही बात। अगर एक यहाँ पे पता है, एक यहाँ पे पता है, तो दूसरा आप 90 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए कोटि पूरक कोड आ गया। अब संपूरक की बात करें तो इसका संपूरक क्या होगा भाई, संपूरक कोड क्या होगा, हमको नहीं पता है तो 180 में से माइनस कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर एक पता है तो हम 180 में से माइनस कर लेंगे, दूसरा पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो संपूरक कोड है इस कोटि पूरक कोड के 3 गुना है, यानी कि अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तब तो जाके इसके बराबर होगा। क्लियर हो रही बात आपको। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 27 हो जाएगा और 0 माइनस यहाँ पे 3x, इधर क्या हो जाएगा, इधर यही चीज बचेगा 180 माइनस एक्स। अब x को x के पास लाइए और नंबर वाले को नंबर के पास। ठीक है। तो यहाँ पे 270 में से a जब इधर आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। 270 में से 180 गया तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। समझ आ रही बात। और a जब माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा, यानी कि 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 2x बचेगा। x की वैल्यू आपसे पूछा था, आराम से आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे कितनी बार में, 45 बार में। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देख पा रहे हैं। ठीक है। वो कोड क्या होगा, 45 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको और ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए एग्जाम में। इन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बना सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, ये नहीं बदलने वाला है। क्लियर हो रही बात आपको। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। देखिए कोणों का अनुपात दे रखा है, कोणों का अनुपात, इनका योग कितना जाएगा, 4 3 7 2 9, यानी कि ये 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है 180। ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा और ये तीनों कोण का अनुपात दे रखा है, यानी कि इन अगर तीनों को जोड़े हैं तो 9 आएगा और ये 9 180 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, आप कहेंगे कि एक बराबर होगा 20 के। समझ पा रहे हैं, 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो एक 20 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 दूना 40। 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 20 3 60 60। और 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 चौका 80। ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं सी सही हो जाएगा, 40 60 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। एक आयताकार पार्क जो कि 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। आपके लिए बहुत खूबसूरत हमने एक पार्क बना रखा है, बट आपकी जो सुविधाएं खोज रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, कह रहा है कि ये 2.5 मीटर चारों तरफ बढ़ाया जा रहा है। 2.5 मीटर इधर बढ़ा, 2.5 मीटर इधर बढ़ा। 45 पहले था और इन 2.5 बढ़ने के कारण मतलब 5 और बढ़ गया है। अब ये बाहर वाला जो लेंथ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 50 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 दोनों तरफ बढ़ रहा था। इसी तरह से अगर चौड़ाई की बात करें, ये 30 था, 2.5 इधर भी बढ़ा और 2.5 इधर भी बढ़ा। तो बाहर से अगर देखेंगे तो पार्क की अब जो डायमेंशन चौड़ाई दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 35 मीटर दिखेगी। समझ आ रही बात आपको। ये 35 मीटर चौड़ाई दिख गई। 5 बन नहीं रहा है अच्छे से। ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी होता है। बाहर से देखेंगे तो इसका एरिया क्या आपको दिखेगा, ठीक है 50 मल्टीप्लाई 35 और माइनस कर लेंगे अंदर वाले एरिया को। ठीक है। अंदर वाला कितना था, 45 मल्टीप्लाई 30। ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा, 1750 माइनस यहाँ पे 1350
1750 में से 1350 निकालेंगे, 400 बच जाएगा। किसको क्या दिक्कत है यहाँ तक? समझ पा रहे हैं क्वेश्चन आप? देख, इतने इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा हमसे पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, पिक्चर की मदद से समझाते हैं। ये आपका घनाभ दिख रहा है, ठीक है, जो आपको एक 3 कलर के फलक दिख रहे हैं, सरफेस दिख रहे हैं, इन सरफेस के एरिया का रेशियो दे रखा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे एरिया का रेशियो दे रखा है और क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, ठीक है। इस घनाभ का आयतन L इंटू वी इंटू एच होता है। इसी चीज को आप लिख सकते हैं √L² B² H²। ये दे रखा है कितना, 350 दे रखा है। समझ पा रहे हैं? अगर हम एक्चुअल में इसके एरिया निकालने की कोशिश करें तो कितना होगा, ठीक है, ए होगा L इंटू बी कितना होगा 7A और B इंटू एच कितना होगा 10A, L इंटू एच कितना होगा 14A। ए कहाँ से आया? ए भाई ये कॉमन फैक्टर, वह कॉमन फैक्टर है जो क्या किया होगा, रेशियो बनाते समय यहाँ पे रिमूव किया हो गया होगा। समझ पा रहे हैं? जिनको रेशियो के बारे में पता है वो चीज़ आसानी से समझ रहे होंगे। अब एक चीज़ देखिए क्या करते हैं, अगर हम लेफ्ट वाली साइड का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर राइट वाली साइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलने वाला है। अब देखिए जब ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितने एल है, एक एल यहाँ पे दिख रहा है, एक एल यहाँ, तो यानी कि आपको L² दिखेगा, इसी तरह से B² दिखेगा, इसी तरह से H² दिखेगा और दूसरी साइड आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 7A मल्टीप्लाई 10A मल्टीप्लाई 14A। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? अब L² B² H² आप देख पा रहे थे, आप यहाँ पे आयतन में था, यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, अंडर रूट में, इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं √7A मल्टीप्लाई 10A मल्टीप्लाई 14A। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए ये इसकी किसके बराबर, 350 के बराबर है। समझ पा रहे हैं? यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख पाए हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये जानते हैं कि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, केवल क्या बचेगा, आपको बचेगा 7A मल्टीप्लाई 10A मल्टीप्लाई 14A। दूसरी साइड आप बताइए क्या बचेगा, दूसरी साइड बचेगा 350 मल्टीप्लाई 350। समझ पा रहे हैं? स्क्वायर करने पे ऐसा हो गया। अब आप काट पीट सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 5 35 और यहाँ पे 14 से काटिए तो 14 दूना 28, 7 बचेगा, 14 5 70। ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपका 125 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 5। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, समझ पा रहे हैं? इससे फ़ायदा यह होने वाला है कि हमें जब इस पे रखेंगे इसकी वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे आप जान पा रहे हैं कि ये कितना आएगा, आप कहेंगे कि 35 आएगा क्योंकि आपको ए की वैल्यू पता चल गई 5। ए कितना आएगा, 50 आएगा और ए कितना आने वाला है, ए आने वाला है 70। ठीक है, अब ये 35 आया कितना होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अगर एल को हम 7 लेते हैं और यहाँ पे बी को 5 लेते हैं तो 7 5 35। समझ पा रहे हैं? बी को हमने 5 ले लिया, एच और यहाँ पे आया है 50, तो एच को कितना लेना पड़ेगा, आप कहेंगे कि 10। यहाँ पे देखिए ये 7 और एच आप 10 ले चुके हैं तो 10 7 70 सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि साइड आपको देख पा रहे हैं, एल बी एच देख पा रहे हैं, कितना है, 5 है, 7 है और 10, ये तीनों साइडें हैं। बस इन तीनों साइडों में से हमसे सबसे लंबी साइड पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है, तो आप देख पा रहे थे कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 10 आ गई। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमारे पास स्पेस बहुत कम है, बहुत छोटी स्क्रीन है, इसलिए हम अलग अलग पेजों पे इस चीज़ को लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कहानी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब एल्टीट्यूड की लंबाई हमसे पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये रहा हमारे पास त्रिभुज। अब सबसे बड़ा एल्टीट्यूड कैसे पता चलता है, जो सबसे छोटी साइड होती है उसके सामने जो शीर्ष होता है उससे खींचा गया एल्टीट्यूड सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस त्रिभुज का एरिया निकाल के इसको कर सकते हैं। एरिया आप इससे निकालेंगे, एस क्या है, एस आपका, ठीक है, अर्ध परिमाप होता है, तीनों साइडों को जोड़कर आधा कर लेते हैं, एस पता चल जाता है।
यानी कि 54, 61 और 35 को जोड़कर हम आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इन दोनों का योग, इन तीनों का योग कितना हो जाता है 150 और उसका आधा कितना हो जाएगा 75। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से एरिया आप निकाल सकते हैं, एरिया आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं भाई। ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ठीक है 75। अब 75 में से क्या करना है, ठीक है ये 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एस में से ए गया, ए कोई भी साइड ले सकते हैं, मान लीजिए 35 हो गया पहला, तो 75 में से 35 किया तो कितना बचेगा, 75 में से 35 गया तो 40 बचेगा। समझ पा रहे हैं। दूसरा देखिए एस में से बी गया, फिर 75 में से हमको 54 माइनस कर लेते हैं मान लीजिए, तो हो जाएगा 21। और तीसरा क्या हो जाएगा, एस में से 61 गया, तो सॉरी एस में से सी गया, यानी कि सी 61 है, तो 75 में से 61 गया, कितना बचेगा आपका 14। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही भाई। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, ठीक है इसका कुछ आइडिया सोचना है। आइडिया क्या है, देखिए यहाँ पे 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ठीक है 5 पच्चे 25 या 75 बना सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आप 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 पच्चे 40, ठीक है। और यहाँ पे 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 त्रिका 21। और 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को आप लिख सकते हैं 7 दूना 14। भाई सबको बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे एक 5 का पेयर बन रहा है और एक 7 यहाँ से और एक 7 यहाँ से, एक पेयर बन रहा है, एक 3 यहाँ से और एक 3 यहाँ से, एक पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है निकालते जा रहे हैं, ठीक है 5 और 3 का बन चुका है, 7 का बन चुका है। और देखिए बच्चा क्या क्या है हमारे पास, ये 8, 5 और यहाँ पे 2, तो 8 दूना 16। अंदर अगर 16 है तो बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि इसका 4 चौका 16, एक पेयर बन जाएगा 4 का ना। बचेगा केवल और केवल क्या चीज़, 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई इन सब का कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 और 7 त्रिक 21, तो 21 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। ये क्या आ जाएगा भाई, एरिया आ गया, ठीक है इस त्रिभुज का एरिया आ गया। अब सेकेंड तरीका क्या है, ठीक है एरिया और हम निकाल सकते हैं, ठीक है आप जानते हैं कि एरिया का बेसिक फार्मूला क्या है, हाफ और बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि एल्टीट्यूड हमसे पूछा है, ठीक है एल्टीट्यूड पूछा इसलिए हमने हाइट का यूज किया, ये एच है। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका एरिया, तो पहले से ही ऑलरेडी पता हो गया, ठीक है ये 420 अंडर रूट 5, यहाँ 1/2 और बेस क्या हो जाएगा 35 और हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है ये हमको निकालना है। आराम से यहाँ पे काट पीट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 420 मल्टीप्लाई 2 और 35 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, क्या सॉरी यहाँ 12 बार में कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई रूट 5, तो 12 दूना 24 रूट 5। एक किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक आपसे पूछा है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा था। 138 का संपूरक कोण क्या होगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। समझ पा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 42। समझ पा रहे हैं, 42 डिग्री क्या हो जाएगा, 138 का संपूरक हो जाएगा। अब इसका कोटि पूरक आपको बताना है, इसका कोटि पूरक क्या होगा। कोटि पूरक निकालने के लिए आप 90 डिग्री में से माइनस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा ये कोटि पूरक संपूरक क्या होते हैं। तो कितना हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, ठीक है 6n-2 का होल स्क्वायर, जब केवल एक ही फलक पर पूछे तब। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 और n के जगह पे क्या है 5 सेंटीमीटर हम लिखेंगे,
ठीक है, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 × 6 = 54, 54। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखना है आपको। देखिए, चारों सतह पूछ ले कि चारों सतह पर अगर कलर है तो ऐसे कितने घन होंगे कि जो जिनका चारों सतह कलर होगा, तो ऐसे एक भी घन नहीं होंगे, उनकी संख्या 0 होगी भाई। जो चारों सतह क्या होगा, कलर होगा। अगर 3 सतह पूछ ले कि ऐसे कितने क्यूब होंगे, कितने घन होंगे जिनके 3 सतह कलर होंगे, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, वो 8 होता है, वो हमेशा फिक्स होता है भाई। अगर पूछ ले कि 2 सतह पर कलर हो, ऐसे कितने घन हमको मिलेंगे, तो इसके लिए आपको याद रखना है 12 और ब्रैकेट में n-2, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक सतह पे पूछा था कि एक सतह पे कलर हो, ऐसे कितने क्यूब हमको मिलेंगे, कितने घन मिलेंगे, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला जो आप यूज किए यहाँ पे। अगर ऐसा कह दे कि ऐसे कितने घन होंगे जो एक भी सतह पर कलर ना हो, ठीक है, एक भी सतह पर कलर ना हो, ऐसे कितने घन मिलेंगे, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, n-2 का होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी बहुभुज हो, जैसे कि यहाँ पे पंचभुज की बात किया गया है, कोई भी बहुभुज हो, उसके लिए आपको याद रखना है, जब भी अंतःकोणों का योग पूछ ले तो n-2 × 180। समझ पा रहे हैं, n क्या है, ठीक है, इस साइड की संख्या। जैसे यहाँ पे पंचभुज है तो आप जान गए कि 5 साइडें हो जाएंगी, 5 भुजाएं होंगी, तो 5 - 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 180। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 3 × 180, आप देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा, 540। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन से कैसे दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, ठीक है। इसके लिए भी देखिए, जैसे यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल पता चल गया कि भाई ये फार्मूला यूज करेंगे। हमेशा जरूरी थोड़ी है कि योगफल ही पूछे, हो सकता है कि बहुभुज का योगफल दे दिया हो और पूछ ले कि भाई इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ साइड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी योग दिया रहेगा, ठीक है, जो भी योगफल दिया रहेगा सम, उसमें हम क्या करेंगे, 360 को प्लस करेंगे और 180 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे और यहाँ से एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सीख पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, करें कि एक त्रिभुज ABC दे रखा है और AC के समांतर एक रेखा है XY, जो क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट रहा है। समझ आ रही बात आपको। अब हमसे पूछा है कि जो AX और AB का अनुपात क्या है। देखिए, अगर ये 2 बराबर क्षेत्रफल वालों में बांट रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। आप लिख सकते हैं ये छोटे वाला त्रिभुज जो है X, Y और B, ठीक है, आप लिख सकते हैं त्रिभुज XYB, ठीक, हाफ होगा किसका, बड़े वाले त्रिभुज के, मतलब त्रिभुज ABC के। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसको इधर बुला लेते हैं, तो आप क्या पाएंगे, त्रिभुज XYB अपॉन क्या हो जाएगा, इधर त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 1/2। अभी होता क्या, देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सिमिलर त्रिभुज हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो साइडों का अनुपात होता है, इनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं, ये क्षेत्रफल है और साइडों का अनुपात अगर हम ले लेते हैं, यानी कि हम अनुपात क्या ले लें, XB छोटे वाले से ले लें और बड़े वाले से क्या ले लें, ठीक है, AB, तो A बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के वर्गमूल का। क्षेत्रफल क्या है, 1/2, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1/√2। समझ आ रही बात। अब देखिए, दोनों साइड हम क्या करते हैं, 1 से माइनस करवाते हैं, हमको मिलेगा क्या चीज़, यानी कि इसमें भी अगर हम -1 कर लें और इसमें भी हम 1 से माइनस करवा लेते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, AB - XB अपॉन B, सॉरी AB, और इधर क्या मिलेगा, √2 - 1 अपॉन √2। इतनी बात सबको समझ आ रही बात। अभी देखिए, AB क्या है, A बड़ा वाला, और इसमें से माइनस हो रहा है XB, A छोटा वाला। बचेगा क्या, आप कहेंगे कि बचेगा यहाँ पे AX बचेगा।
या एक्स ए बोल सकते हैं कुछ भी, और नीचे क्या हो ए बी। हमको यही चीज का रेशियो पूछ रहा था, ठीक है। अब इधर देखिए क्या बचा है, √2 - 1 अपॉन √2। अब ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों साइडों में √2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे हैं, दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या बना कर देगा, ठीक है, एक देगा √2 -2 अपॉन 2। रेशियो क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को लिख सकते हैं 2 - √2 रेशियो 2। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। ए एक्स अपॉन ए बी का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुएं क्रमशः डी ई और एफ हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज आपको ए बी सी दिख रहा है, इनकी मध्य बिंदुओं से एक और त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ। समझ पा रहे हैं, ये छोटा वाला ये क्या कर रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज के 4 बराबर हिस्से बांट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 2 3 और एक खुद एक 4। समझ आ रही बात, मध्य बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज है, इसलिए ये 4 हिस्सों में इस बड़े वाले को बांटेगा। अब ऑप्शन देखिए क्या करा है कि डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाले ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ये जो बीच वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है, कह रहा है कि ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही बात, यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्या है, कह रहा है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल बड़े वाले का आधा है, ये भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 1/3 है, ये भी नहीं, 1/4 है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बराबर हिस्सों में बट रहे हैं तो 1/4 होगा। क्लियर हो रही बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है तो दोनों कोण होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसको देखते ही आप टिक मार पाएंगे। कितनी बार ये चीजें आ चुका है, देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कोटिपूरक कोण हमने बता रखा है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बार बार ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, बस क्या है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करता रहेगा। यहाँ पे क्या है, कोटिपूरक कोण जानते हैं कि ऐसे 2 कोण जिनका योग क्या होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 90 से अधिक हैं। समझ पा रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इनका अंतर भी देख पा रहे हैं कि 40 है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। छत का क्षेत्रफल पूछे या कमरे के आधार का क्षेत्रफल पूछे, बात दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई है क्या है, चौड़ाई को हम मानते हैं x है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक समझ आएगा। अब जो कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल है, दीवारों के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं, जो दीवारों का परिमाप होता है, दीवारों का परिमाप 2l + b और मल्टीप्लाई हाइट, ये दीवारों के क्षेत्रफल के लिए है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है, 2 और l क्या है 2x और b क्या है x, ऊंचाई क्या है 11 दे रखा है, क्षेत्रफल आपको पता है, ठीक है 660। यहाँ से चीजें आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 11 × 6 = 66, 60 हो जाएगा, और ये इससे काट सकते हैं तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। समझ पा रहे हैं, x की वैल्यू 10 हो गई तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि अगर आपका यहाँ पे चौड़ाई 10 आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा 20 होगा। आपसे पूछा है आधार छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल हो जाएगा l × b, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 20 × 10 या 10 × 20 एक ही बात है, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो बड़े वाले घन का आयतन डिवाइडेड बाई छोटे वाले घन का आयतन। ठीक है, बड़े वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 मतलब भुजा का क्यूब होता है। छोटे वाले घन का आयतन इसी तरह से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ से देखिए काट पीट लीजिए। ठीक है, ये 5 बार में काटेगा, ये भी 5 बार में, 5 बार में कितना आ गया 5 25 25 25 125। ऑप्शन नंबर सही 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल दे रखा है 21 60 डिग्री और बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछा है। देखिए मैंने अभी आपके क्वेश्चन ये करा रखा है पीछे, आसानी से इसको कर पाएंगे। आप जान रहे हैं कि क्या था, भुजाओं की संख्या जब भी पूछे n तो आपको क्या करना था, जो भी योग दे रखा था ठीक है उसमें हम जोड़ते हैं कितना 360 और डिवाइड करते हैं किससे 180 से। आप हर तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, इसका योग कितना आ जाएगा 2520। ठीक है, यहाँ पे 180 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 करने 18 बचेगा 7 और 18 जो 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए व्यास क्या है वृत्त का 80 मीटर। यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये वृत्ताकार जो पार्क है, इस पार्क के अंदर अधिकतम वर्गाकार तभी हम बना सकते हैं जब इसके व्यास को लेकर हम क्या करें, जब इसका व्यास क्या होगा वर्ग का विकर्ण बनेगा। समझ पा रहे हैं, तभी अधिकतम हम वर्ग बना सकते हैं। अब इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए आप जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वो कितना होता है, वो होता है √2 गुणे भुजा। समझ पा रहे हैं, ये वर्ग का विकर्ण होता है। अब यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे कि वर्ग का भुजा कितना था। ठीक है, तो भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण अपॉन √2। विकर्ण के था 80 और अपॉन √2। यहाँ पे √2 से √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 40√2। यानी कि ये वर्ग का क्या मिल गया, हमको भुजा मिल गई। समझ पा रहे हैं, वर्ग का हमको भुजा मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल अब पूछा है, तो जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 40 × 40 और फिर √2 × √2। समझ पा रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना चीज आएगा। अब ये 4 चौका 16, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 3200 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आप समझ पाए होंगे कि कैसे किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई हमसे पूछा है। देखिए क्या सीन बन रहा है, कुछ इस हिसाब से है। त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर और एक जीवा ए बी दे रखा है। ठीक है, ए बी की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है जो कि केंद्र ओ से 6 मीटर की दूरी पे है। समझ आ रही बात। अब ये देखिए, जब भी केंद्र से हम कोई परपेंडिकुलर किसी जीवा पर डालते हैं तो वो क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये चीज इसके बराबर होगी। अब पाइथागोरस से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि 100 में से 36 गया जाएगा तो 64 होगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है ये 8 हो जाएगा। समझ आ रही बात। अब ये 8 तो ये भी 8, इस तरह से ये भी कितना हो जाएगा 16। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इस कर पाएंगे। ठीक है, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए। एक क्वेश्चन देखिए मैंने परसेंटेज वाले में बता रखा है तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो 2 कोण और एक भुजा, केवल 3 भुजाएं, केवल 3 कोण। 3 कोणों से हम किसी त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक भुजा पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर और सी मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन होगा। देखिए मैंने आपसे बता रखा था अभी पीछे हमने बताया था कि जो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं होता है। ठीक है, या तो इस चीज को आप और क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर और
एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, मैंने पीछे बता रखा था। अब यहाँ देखिए संलग्न जो 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आप दे रखा है, यानी कि एल इंटू बी दे रखा है ए, और बी इंटू एच दे रखा है क्या चीज बी, और यहाँ पे एल इंटू एच दे रखा है क्या चीज सी। समझ पा रहे हैं, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि अंडर रूट में आपका क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए बी सी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 23। इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू पूछा है, x हमारे पास यहाँ है और y यहाँ है। सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि a 80 है तो a भी 80 हो जाएगा अंतः एकांतर कोण के कारण। ठीक है, अब जब a 80 हमको मिल चुका है और a 50 है, 80 और 50 कितना हो जाएगा 130, और a कितना हो जाएगा फिर हो जाएगा 50। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50 और 80। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। देखिए कोई भी बहुभुज है, ठीक है, हमेशा और हमेशा उससे 3 जितनी भी भुजाएं होती हैं 3 कम ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं, मतलब जितने भी अगर 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं वाला कोई बहुभुज है तो इसमें ठीक है 3 कम खींचे जाएंगे विकर्ण, में 1 खींचा जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से अगर n भुजा वाला बहुभुज है तो 3 कम खींचे जाएंगे तो क्या जाएगा n-3। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अभी पीछे कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, जो वर्ग होता है इसका विकर्ण और साइड में क्या रिलेशन होता है। विकर्ण डी ए बराबर होता है किसके, ठीक है, बराबर होता है √2 गुणे, ठीक है, साइड के। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से अगर मान लीजिए विकर्ण क्या है x था, ठीक है, तो इस समय साइड क्या होगा, साइड आप बताएंगे कि इस समय साइड होगा, यानी कि साइड क्या होगा x/√2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो विकर्ण मान लीजिए 2x हो जाता है तब साइड क्या हो जाएगा, तब साइड होगा 2x/√2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए एरिया पूछा है तो आप जानते हैं कि वर्ग का एरिया हम निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x² 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x² यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। कितना गुना हो गया है आप देख पा रहे हैं कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है टेलीग्राम पे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है विजुअल लर्निंग, चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सारे PDF आपको वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको फेसबुक, ट्विटर और यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके ही जाना है। इन सब सारे जगहों पे आप फॉलो कर सकते हैं विजुअल लर्निंग को। देखिए बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, और प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस और भी मिलेगा। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, और यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपको लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।